वैसे राहुल गांधी मोदी सरकार पर किस तरह के शब्द बाण छोड़ रहे हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। पहले सिलिकॉन वैली में राहुल ने स्नूप गेट को लेकर तंज कसा, बाद में वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सामने पहुंचे और एक बार फिर चीन के मुद्दे पर बयान दे दिया। कह दिया कि हिंदुस्तान की काफी जमीन चीन के कब्जे में है। So the matter is China is occupying our territory. It's an accepted fact. I think 1,500 square kilometers land the size of Delhi is occupied by them, and I think it's absolutely unacceptable. Prime Minister seems to believe otherwise. I don't know. I mean, maybe he knows something we don't know. चीन पर राहुल गांधी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और बीजेपी लगातार उन्हें नेहरू के जमाने की याद दिलाती आई है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर बयान दे दिया और उसे सेक्युलर बता दिया। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. Question for a little bit joint. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल का मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताना था कि बीजेपी ने इसे फौरन लपक लिया। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के सपोर्ट के नाम पर राहुल पर तीखे हमले कर दिए और फिर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस ने ये कह दिया कि बीजेपी को जिन्ना वाली मुस्लिम लीग इसलिए याद आ रही है क्योंकि बीजेपी की विचारधारा वालों ने उसके साथ अलायंस किया था। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना, ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, ये बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है, क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल, जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। अमेरिका में राहुल बीते 2 दिनों से लगातार मोदी सरकार को घेरने वाले बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया और फिर ये भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अगर लोकतंत्र नहीं था, इंस्टीट्यूट्स पर कब्जा था, तो फिर बताइए कांग्रेस कर्नाटक में कैसे जीती। अब राहुल जिस भी वजह से बयान दे रहे हो, इतना जरूर है कि राहुल गांधी के बयान पर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है और बीजेपी इसे काउंटर करने के लिए नेताओं की फौज लगा रही है।